Hello student, today we will teach you lesson 11, our mineral wealth. What is mineral? The resources dug out from the earth's surface are called minerals. ज़मीन के अंदर खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ को मिनरल्स कहा जाता है. तो मिनरल्स दो प्रकार के हो सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. ओके, लेट्स रीड लेसन. आवर मिनरल वेल्थ, ये खनिज है वो हमारी संपत्ति है. मिनरल्स आर सब्सटेंस दैट आकर नेचुरली ऑन आर इनसाइड द अर्थ. मिनरल है प्रायः वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं या ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं. दे मेक अप द अर्थ, रॉक्स एंड सॉइल. इसी से ही जो अर्थ है उसके पत्थर और सॉइल बनते हैं. मिनरल्स आर आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. मिनरल है वो ज़मीन के अंदर भी पाए जाते हैं. सम मिनरल्स आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी. और कुछ मिनरल है वो सी के ऊपरी परत में भी पाए गए हैं, समुद्र के ऊपरी भाग में. ए रॉक डेट कंटेन्स अ मिनरल इज कॉल्ड ओर. है ना, जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें उसे ओर कहते हैं. वी गेट मेटल्स फ्राम मिनरल्स. इसी से ही मिनरल से ही हमें मेटल बनते हैं, मेटल प्राप्त होते हैं. द प्लेस वेयर मिनरल्स आर फाउंड आर एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ माइन. है ना, वह जगह जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं उसे माइन कहा जाता है. मतलब माइन से ही खोदकर मिनरल को निकाले जाते हैं. दे थिंक दैट वी यूज डेली आर मेड ऑफ मेटल. हम जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे मेटल का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा. है ना, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आर मेटल्स. ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. तो फर्स्ट पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल्स. मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेटेलिक मिनरल्स. वी गेट आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटेलिक मिनरल्स. जो धातु के रूप में होते हैं, जो कड़ा होता है, जिसका सरफेस हार्ड होता है, उसे मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है. है ना. अब आएगा नॉन मेटेलिक मिनरल्स. Non-metallic minerals. These minerals include salt, coal, petroleum, gemstone and precious stones. तो जितने भी प्रकार के, जैसे नमक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जो समुद्र के अंदर हमें मिलते हैं वो नॉन मेटेलिक कहलाते हैं. पेट्रोलियम इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल. पेट्रोलियम है वो ईंधन के रूप में काम आता है ना. गाड़ी जितनी भी चलती है वो पेट्रोलियम से चलती है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल. इसीलिए इसे मिनरल फ्यूल भी कहा जाता है. नेक्स्ट पढ़ेंगे मिनरल्स फाउंड इन इंडिया. मिनरल्स है वो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. इंडिया इज़ रिच इन वेरियस मिनरल रिसोर्सेज. भारत है वो विभिन्न प्रकार के मिनरल के स्रोत माने गए हैं. है ना, मिनरल के स्रोत के हिसाब से भारत धनी देश रहा है. इट इज़ स्टोर हाउसेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. है ना, यहाँ कई प्रकार के मिनरल्स के स्टोर हाउस है कहा गया है. हाउएवर इंडियाज मिनरल रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. तो भारत में जो मिनरल का रिसोर्सेस है वो अलग अलग प्रकार का है. कहीं पे कॉपर मिलता है, कहीं पे आयरन है, कहीं पर गोल्ड है. इसके बारे में आपको बताएंगे. तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे, रीड करेंगे कॉपर. कॉपर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अर्ली मैन. तो कॉपर है वो अर्ली मैन, हमारे जो आदि मानव थे उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु रहा है, पहला धातु था. कॉपर टूल्स एंड यूटेंसिल्स वेयर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय देम. तो उन लोग कॉपर का उपयोग हथियार बनाने में और बर्तन बनाने में करते थे. कॉपर डिपॉजिट आर फाउंड इन राजस्थान, झारखंड, बिहार एंड आंध्र प्रदेश. कॉपर है वो भारत में राजस्थान, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है. बीइंग सॉफ्ट एंड मेलेबल मेटल. यह बहुत सॉफ्ट होता है और फोल्ड हो जाता है आराम से. है ना, अपन इसको मोड़ सकते हैं.
इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक आइटम्स। जितने भी इलेक्ट्रिक तार बनते हैं, आइटम बनते हैं, उसमें कॉपर का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट, आयरन। आयरन आर डिपॉजिट आर फाउंड इन अबाउंडेंस इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो आयरन यहाँ पाए गए हैं इसी स्टेट में। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स, नाइफ्स, मशीन्स, रेलवे लाइन्स, रेलवे कोच एंड इंजन्स। आप जानते ही हैं आयरन आपको सब जगह अपन को दिखाई देता है हमारे घर में, है ना। चाकू के रूप में, बर्तन के रूप में, रेलवे लाइन में हम देख सकते हैं जो रेल है वो बने होते हैं, इंजन बने होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, फैक्ट्री एक्सेट्रा। और इसका उपयोग बिजली निर्माण, बिल्डिंग बनाने में, डैम बनाने में, ब्रिज बनाने में और फैक्ट्री बनाने में भी किया जाता है। आयरन इज हीटेड एंड मेल्टेड टू प्रोड्यूस स्टील। आयरन को गर्म करके और मेल्ट करके ही स्टील बनाई जाती है। इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। भारत का 9वां स्थान है आयरन ओर में। सबसे भारत को 9वां स्थान प्राप्त है। आयरन ओर यहाँ ज़्यादा पाया गया है। ओके, तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बनी हुई है इसमें। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज क्या होता है? इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ स्टील, केमिकल्स एंड ग्लासेस, है ना। तो मैंगनीज से स्टील बनाई जाती है और केमिकल्स में यूज़ किया जाता है और ग्लास बनाए जाते हैं। इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। भारत का दूसरे स्थान पे मैंगनीज के उत्पादन में स्थान दिया गया है। मैंगनीज इज़ फाउंड इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मैंगनीज है वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया गया है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम। इट इज़ लाइट मेटल। ये सबसे हल्का धातु है। वी गेट एल्युमिनियम फ्राम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स। बॉक्साइट इज़ फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। तो एरोप्लेन का उपयोग, एरोप्लेन एल्युमिनियम से बनता है। हल्का होने के कारण, ज़्यादा भारी होगा तो उसको उड़ाने में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए ये हल्का धातु होने के कारण एरोप्लेन को इसी से बनाया जाता है। और बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में मिलता है। नेक्स्ट, कोल। कोल इज़ आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। यह ईंधन के रूप में काम आता है और इससे कई प्रकार की एनर्जी मिलती है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, टू रन फैक्ट्रीज एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। गांव में अभी भी देखना, गैस में खाना नहीं बनाकर कोयले से खाना बनाया जाता है। फैक्ट्री चलते हैं इससे, कोयले से, और बिजली उत्पादन में भी काम आता है। कोल इज़ फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। द इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर आर बोकारो, रानीगंज, कोरबा, धनबाद एंड झारिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेट्रोलियम। लाइक कोल, पेट्रोलियम टूल इज ए फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। इट इज़ आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल आर मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इट इज़ फाउंड अंडर द सी बेड। यह समुद्र के अंदर पाया जाता है। ऑयल वेल्स आर डग टू पंप आउट द ऑयल। ऑयल का कुआं होता है, उसमें खुदाई करके पंप की सहायता से उस ऑयल को निकाला जाता है। दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरी टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पैराफिन वैक्स एंड मोबाइल ऑयल। तो जब समुद्र से तेल को निकालते हैं तो उसको रिफाइन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो शुद्ध होकर फिर अपन उसको पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, मिट्टी तेल के रूप में और कुकिंग गैस के रूप में यूज़ करते हैं। एन एरिया विथ मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। और जहाँ पर कुएं का तेल अधिक पाया गया है
उस एरिया को ऑयल फील्ड कहते हैं। द मेजर ऑयल फील्ड इन आवर कंट्री आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो भारत में ऑयल फील्ड असम, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है ना। पहले हमारे पेट्रोलियम नहीं मिलता था, तो बहुत खुदाई की गई, सर्च किया गया, तब पता चला ये स्टेट में ऑयल फील्ड पाए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजर्विंग मिनरल्स। अपन को मिनरल्स को बचाकर क्यों रखना है, उसको संरक्षण क्यों जरूरी है। मिनरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। मिनरल है वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में आता है। इसको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, है ना। करोड़ों वर्ष लगने के बाद ये मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। इट वेस्टेड आर नॉट यूज्ड विथ केयर, वी विल रन आउट ऑफ दिस मिनरल्स। तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग करते समय सावधानी रखना चाहिए, है ना, ताकि हम आगे आने वाले समय को मिनरल दे सकें। देयरफॉर वी मस्ट बी वेरी केयरफुली वाइल यूजिंग आवर मिनरल सोर्सेज। दे आर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिन्यूएबल सच ए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। और हमें इन सबका बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर इसके साथ साथ और एनर्जी है जो नष्ट नहीं होता है, जो फिर से तैयार हो जाता है, उस एनर्जी का अपन को उपयोग करना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। विंड एनर्जी है, हवा से जो प्राप्त होता है। और वाटर एनर्जी है ना। तो ये 3 एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ वी रन आउट द पेट्रोलियम आर कोल। इस प्रकार हमने देखा कि पेट्रोलियम और कोल की यात्रा कैसे चालू हुई। ओके, हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टीच यू लेसन 11 आवर मिनरल वेल्थ। व्हाट इज मिनरल? The resources dug out from the earth's surface are called minerals. ज़मीन के अंदर खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ को मिनरल्स कहा जाता है। तो मिनरल्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ओके, लेट्स रीड लेसन। आवर मिनरल वेल्थ, ये खनिज है वो हमारी संपत्ति है। Minerals are substances that occur naturally and are inside the earth. मिनरल है प्रायः वो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं या ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। दे मेक अप द अर्थ, रॉक्स एंड सॉइल। इसी से ही जो अर्थ है उसके पत्थर और सॉइल बनते हैं। मिनरल्स आर आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। मिनरल है वो ज़मीन के अंदर भी पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी। और कुछ मिनरल है वो सी के ऊपरी परत में भी पाए गए हैं, समुद्र के ऊपरी भाग में। ए रॉक डैट कंटेन्स अ मिनरल इज कॉल्ड ओर, है ना। जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें उसे ओर कहते हैं। वी गेट मेटल्स फ्राम मिनरल्स। इसी से ही मिनरल से ही हमें मेटल बनते हैं, मेटल प्राप्त होते हैं। द प्लेस वेयर मिनरल्स आर फाउंड आर एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ माइन, है ना। वह जगह जहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं उसे माइन कहा जाता है। मतलब माइन से ही खोदकर मिनरल को निकाले जाते हैं। दे थिंक दैट वी यूज डेली आर मेड ऑफ मेटल। हम जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे मेटल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, है ना। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आर मेटल्स। ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो फर्स्ट पढ़ेंगे मेटेलिक मिनरल्स। Metals are extracted from metallic minerals. We get iron, copper, gold and silver are metallic minerals. जो धातु के रूप में होते हैं, जो कड़ा होता है, जिसका सरफेस हार्ड होता है, उसे मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है ना। अब आएगा नॉन मेटेलिक मिनरल्स।
Non-metallic minerals. These minerals include salt, coal, petroleum, gemstone एंड प्रिकॉसेस स्टोन्स। तो जितने भी प्रकार के, जैसे नमक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जो समुद्र के अंदर हमें मिलते हैं वो नॉन मेटेलिक कहलाते हैं। पेट्रोलियम इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल। पेट्रोलियम है वो ईंधन के रूप में काम आता है ना। गाड़ी जितनी भी चलती है वो पेट्रोलियम से चलती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल, इसीलिए इसे मिनरल फ्यूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। मिनरल्स है वो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इंडिया इज़ रिच इन वेरियस मिनरल रिसोर्सेज। भारत है वो विभिन्न प्रकार के मिनरल के स्रोत माने गए हैं, है ना। मिनरल के स्रोत के हिसाब से भारत है धनी देश रहा है। इट इज़ स्टोर हाउसेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, है ना। यहाँ कई प्रकार के मिनरल्स के स्टोर हाउस है कहा गया है। However, India's mineral resources are distributed unevenly। तो भारत में जो मिनरल का रिसोर्सेस है वो अलग अलग प्रकार का है। कहीं पे कॉपर मिलता है, कहीं पे आयरन है, कहीं पर गोल्ड है। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे, रीड करेंगे कॉपर। कॉपर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अर्ली मैन। तो कॉपर है वो अर्ली मैन, हमारे जो आदि मानव थे उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला धातु रहा है, पहला धातु था। Copper tools and utensils were extensively used by them। तो उन लोग कॉपर का उपयोग हथियार बनाने में और बर्तन बनाने में करते थे। कॉपर डिपॉजिट आर फाउंड इन राजस्थान, झारखंड, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। कॉपर है वो भारत में राजस्थान, झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बीइंग सॉफ्ट एंड मेलेबल मेटल, यह बहुत सॉफ्ट होता है और फोल्ड हो जाता है आराम से, है ना, अपन इसको मोड़ सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक आइटम्स। जितने भी इलेक्ट्रिक तार बनते हैं, आइटम बनते हैं, उसमें कॉपर का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट आयरन। आयरन आर डिपॉजिट आर फाउंड इन अबाउंडेंस इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो आयरन यहाँ पाए गए हैं इसी स्टेट में। आयरन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स, नाइफ्स, मशीन्स, रेलवे लाइन्स, रेलवे कोच एंड इंजन्स। आप जानते ही हैं आयरन आपको सब जगह अपन को दिखाई देता है हमारे घर में, है ना। चाकू के रूप में, बर्तन के रूप में, रेलवे लाइन में हम देख सकते हैं जो रेल है वो बने होते हैं, इंजन बने होते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, फैक्ट्री एक्सेट्रा। और इसका उपयोग बिजली बिल्डिंग बनाने में, डैम बनाने में, ब्रिज बनाने में और फैक्ट्री बनाने में भी किया जाता है। आयरन इज हीटेड एंड मेल्टेड टू प्रोड्यूस स्टील। आयरन को गर्म करके और मेल्ट करके ही स्टील बनाई जाती है। इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। भारत का 9वां स्थान है आयरन ओर में। सबसे भारत को 9वां स्थान प्राप्त है। आयरन ओर यहाँ ज़्यादा पाया गया है। ओके, तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बनी हुई है इसमें। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ स्टील, केमिकल्स एंड ग्लासेस, है ना। तो मैंगनीज से स्टील बनाई जाती है और केमिकल्स में यूज़ किया जाता है और ग्लास बनाए जाते हैं। इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। भारत का दूसरे स्थान पे मैंगनीज के उत्पादन में स्थान दिया गया है। मैंगनीज इज़ फाउंड इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मैंगनीज है उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया गया है। नेक्स्ट एल्युमिनियम। इट इज़ लाइट मेटल, ये सबसे हल्का धातु है। वी गेट एल्युमिनियम फ्राम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स। बॉक्साइट इज़ फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। तो एरोप्लेन का उपयोग, एरोप्लेन एल्युमिनियम से बनता है। हल्का होने के कारण, ज़्यादा भारी होगा तो उसको उड़ाने में
प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए ये हल्का धातु होने के कारण एलोप्रेन को इसी से बनाया जाता है। और बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में मिलता है। नेक्स्ट, कोल। कोल इज़ आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। यह ईंधन के रूप में काम आता है और इससे कई प्रकार की एनर्जी मिलती है। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, टू रन फैक्ट्रीज एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। गांव में अभी भी देखना, गैस में खाना नहीं बनाकर कोयले से खाना बनाया जाता है। फैक्ट्री चलते हैं इससे, कोयले से, और बिजली उत्पादन में भी काम आता है। कोल इज़ फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। द इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर आर बोकारो, रानीगंज, कोरबा, धनबाद एंड झारिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेट्रोलियम। लाइक कोल, पेट्रोलियम टूल इज ए फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। इट इज़ आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल आर मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इट इज़ फाउंड अंडर द सी बेड। यह समुद्र के अंदर पाया जाता है। ऑयल वेल्स आर डग टू पंप आउट द ऑयल। ऑयल का कुआं होता है, उसमें खुदाई करके पंप की सहायता से उस ऑयल को निकाला जाता है। दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरी टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पैराफिन वैक्स एंड मोबाइल ऑयल। तो जब समुद्र से तेल को निकालते हैं तो उसको रिफाइन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो शुद्ध होकर फिर अपन उसको पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, मिट्टी तेल के रूप में और कुकिंग गैस के रूप में यूज़ करते हैं। एन एरिया विथ मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। और जहाँ पर कुएं का तेल अधिक पाया गया है उस एरिया को ऑयल फील्ड कहते हैं। द मेजर ऑयल फील्ड इन आवर कंट्री आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो भारत में ऑयल फील्ड असम, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है ना। पहले हमारे पेट्रोलियम नहीं मिलता था तो बहुत खुदाई की गई, सर्च किया गया, तब पता चला ये स्टेट में ऑयल फील्ड पाए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंजर्विंग मिनरल्स। अपन को मिनरल्स को बचाकर क्यों रखना है, उसको संरक्षण क्यों जरूरी है। मिनरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मिनरल है वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में आता है। इसको बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, है ना। करोड़ों वर्ष लगने के बाद ये मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। इट वेस्टेड आर नॉट यूज्ड विथ केयर, वी विल रन आउट ऑफ दिस मिनरल्स। तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग करते समय सावधानी रखना चाहिए, है ना, ताकि हम आगे आने वाले समय को मिनरल दे सकें। देयरफॉर वी मस्ट बी वेरी केयरफुली वाइल यूजिंग आवर मिनरल सोर्सेज। दे आर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिन्यूएबल सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। और हमें इन सबका बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर इसके साथ साथ और एनर्जी है जो नष्ट नहीं होता है, जो फिर से तैयार हो जाता है, उस एनर्जी का अपन को उपयोग करना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, विंड एनर्जी है हवा से जो प्राप्त होता है, और वाटर एनर्जी है ना। तो ये तीन एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ यू रन आउट द पेट्रोलियम आर कोल। इस प्रकार हमने देखा कि पेट्रोलियम और कोल की यात्रा कैसे चालू हुई। ओके, आप सोचिए, है ना, इमेजिन करिए अगर पेट्रोलियम और कोल नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे होगा। इसलिए हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। ओके।